बोलिए भारत माता की जय। मैं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के ढाका में आ चुका हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि योगी अखिलेश्वर दास महाराज भावी सांसद प्रत्याशी हैं शिवहर से, और इन्होंने आज एक ऑफिस का उद्घाटन किया है। हम खास बातचीत करेंगे इनसे। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक आए उसके लिए। आज आपने एक ऑफिस का उद्घाटन किया आपने, और एक शिवहर से भावी प्रत्याशी है सांसद के लिए। इस ऑफिस का उद्घाटन करने का मुख्य कारण क्या था आपका? यह ऑफिस का मुख्य उद्घाटन करने का एक लक्ष्य, हर एक चीज़ों का एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होता है। तो इसका आप 2024 चुनाव को मध्य रखते हुए यह ऑफिस का उद्घाटन किया, जहाँ पे बैठकर समस्त क्षेत्र की जनता से मिला जाएगा, और यहाँ पे बैठ के एक राजनीतिक तैयार करके रणनीति के तहत यहाँ से बैठकर पूरे कार्य होगा। एक राजनीतिक ऑफिस है जहाँ पे 80% राजनीतिक, जैसे 80% राजनीतिक और 20% इसमें जो समाज सेवा और राजनीतिक है, दोनों को साथ में लेकर मध्य में चलते हुए रख कर ऑफिस को उद्घाटन किया गया। आप एक साधु हैं और एक महात्मा कहें या साधु कहें, तो आप ऐसे भी देश लोगों की सेवा करते हैं, फिर राजनीतिक में आपका आना? मुझे ऐसा लगता है हर एक का एक जीने का ढंग अलग होता है, हर एक का चलने का ढंग अलग होता है, हर एक का शौक़ अलग होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल भारत के सबसे बड़े जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ का भी मुख्यमंत्री एक सन्यासी है, और आज भारत में जो लोकसभा में 13 सन्यासी सांसद है। तो यह मेरा जीने का ढंग और मेरा चलने का और मेरा जन्मभूमि, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे आना चाहिए। उस ईश्वर ने उसको योग बनाया है, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना कि मैं राजनीति के माध्यम से भी समाज का सेवा कर सकता हूँ। मैंने डबल सेवा करेंगे, एक साधु के माध्यम से भी करेंगे और एक राजनीतिक से भी करेंगे आप? उससे मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा जब मैं ऊपर जाऊँगा तो जो समस्या जो अभी मैं सुनता हूँ उसको उठाने के लिए मैं जो मेरे स्तर से जो नहीं कर सकता हूँ, मैं सरकार के द्वारा मैं सत्ता में आने के बाद मैं करा सकता हूँ। राजनीतिक में कब आए आप? मैं ऐसे राजनीति में तो मुझे आए 3 से 3.5 साल मैं संघ के लिए कार्य करता हूँ, और त्रिपुरा के अंदर में, असम के अंदर में मैंने काफ़ी कार्य किया हूँ संघ के अंदर में, और राजनीतिक में आने का मेरा 6 साल हो चुका है। बिहार में केवल शिवहर क्षेत्र पे आपकी नज़र क्यों है? बिहार के शिवहर क्षेत्र में यह मेरा जन्मभूमि है, और मैं यहाँ पे खेला हूँ, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। और इस क्षेत्र में जैसे शिवहर क्षेत्र जहाँ के नाम लिए आप, वहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी, बागमती या कोई लाल बकिया नदी है। तो उस क्षेत्र में देखिए पुल का बहुत सारे, जहाँ पे मैं जाता हूँ तो रास्ता नहीं है, यहाँ पे काफ़ी गरीबी है, यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं। अगर कुछ हो गया है तो रात आप शिवहर में बाहर ले जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे किसी प्रकार का उपाय नहीं कि आप तुरंत वहाँ पे आपको रिलीफ मिले। तो यहाँ विकास के लिए, यहाँ पे राष्ट्रवाद के लिए और शिवहर का विश्व में नाम होना चाहिए, यह करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जब आप लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है? मैं शिवहर का समस्त जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार, जब 1 महीना पहले आया था, आप सभी से मुलाकात भी हुआ था, जब मैं लोगों के पास गया था तो एक अलग ही समर्थन है, जन समर्थन। लोगों को अभिप्राय होना था, एक लोगों को पर्याय होना था, क्योंकि उनको पास कोई मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं चुनूँ किसको। और पब्लिक को ऑप्शन मिला है कि वो एक सन्यासी को चुनेंगे, और इस क्षेत्र का कमान समझ जनता चाहते हैं कि मैं योगी अखिलेश्वर दास को दूंगा, क्योंकि हर एक जिस क्षेत्र में जाता हूँ उनका काफ़ी समर्थन है। काफ़ी समर्थन तो है, लेकिन एक श्रद्धा की भाव से देखने की नज़रिया भी है, और बोले बाबा जी आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं। यूपी में योगी बाबा और शिवहर में आप भी मतलब बाबा जी बने रहेंगे आप? अगर यहाँ के जनता चाहेंगे तो ज़रूर होगा। एक अग्निपथ के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे कि अग्निपथ सरकार ने जो योजना निकाली है, और जो लड़के 16-17 में जो आर्मी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनको अचानक से मतलब कि सरकार ने बोला कि हम अग्निपथ में आइए। अग्निपथ एक नया योजना है, 4 साल के लिए नौकरी मिलेगा, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अग्निपथ योजना अगर एक तरफ देखा जाए तो गलत भी नहीं है, लेकिन जिस उम्र में बच्चे बदमाश हो जाते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अनेक प्रकार के नशा करते हैं 17 से 23 वर्ष में, अगर उस समय अगर आपको रोज़गार मिलता है, कुछ करने की मौका मिलता है, तो वह सबके, ऐसा नहीं कि आप जाओ उसमें, और पूरा तो ऑप्शन खुला हुआ है, सिर्फ इसमें 3% का है। तो आपकी इच्छा है तो जाइए, नहीं इच्छा नहीं जाइए, इसमें विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विरोध जिसका कर रहा है, जैसे पेट्रोल पंप यहाँ पे अभी पूरा रेलवे जला गया, रेलवे किससे? पब्लिक की प्रॉपर्टी है, वह हम जो टैक्स भरते हैं उसके पैसे से, सरकार की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है, यह पब्लिक के पैसे से जो हम टैक्स भरते हैं उससे यह सब बनता है। तो मुझे समय, अभी तो आपके माध्यम से सबसे मैं विनम्र करता हूँ कि जो आप आंदोलन तोड़ फोड़ मत कीजिए, आंदोलन करना ही है तो एक अहिंसा परमो धर्म, अहिंसात्मक कीजिए, बैठ कर कीजिए, जैसे दिल्ली में किसानों ने किया था, उसका सुना गया। गांधी जी की नीति अपनाओ। बिल्कुल, और ये चंपारण गांधी की भूमि है,
तो यहाँ पे सत्याग्रह करना है, लेकिन जिस तरह अहिंसक होकर कर रहे हैं, मैं सभी विनम्र निवेदन करूँगा सभी युवाओं से कि उस प्रकार मत कीजिए, क्योंकि कभी भी हिंसक क्या ना, हिंसक रूप लेने से किसी भी आंदोलन वो भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। आंदोलन करना ही है तो आप बैठकर कीजिए, एक जगह बैठकर उसके सरकार के विरुद्ध घोषणाबाजी कीजिए, लेकिन आप किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षति मत पहुँचाइए। नहीं, युवा है, जज्बा है उनके अंदर, जोश है, तो उन्होंने सोचा था कि मैं 16-17 साल का नौकरी करूंगा, आर्मी में जाऊंगा या बीएसएफ में जाऊंगा तो 16-17 साल का नौकरी करूंगा, लेकिन उन्हें 4 साल सिर्फ नौकरी क्यों दिया जा रहा है? जितना लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, अगर सही से आप चेक करेंगे ना, तो उसमें 23 साल से ज़्यादा युवा है उसमें। आप उम्र चेक कीजिए, आप उनसे, आप कैमरा वहाँ घुमाइए, आप उनसे बात कीजिए, तो 23 साल से ज़्यादा क्या। रही बात 17 से 23 के बीच में उनकी इच्छा है, तो राष्ट्र की सेवा करने के सबके अंदर होता है। 4 साल के लिए उसको वर्दी मिला, लेकिन 4 साल बाद भी अभी सरकार उस पर मंथन कर रही है कि उसके बाद भी हम हर एक क्षेत्रों में इनको मैं आरक्षण दूंगा, हर एक क्षेत्रों में लूँगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आप जाइए ना, आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप आओ ही। अगर आपकी इच्छा है तो जाइए, अगर आपकी इच्छा है नहीं तो न मत जाइए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पब्लिक के और किसी भी युवाओं को इसमें कोई तकलीफ़ होना चाहिए। और इसमें जो आंदोलन होता है, आपको पता है, हमको पता है, कोई ना कोई जब विपक्ष में जो होता है तो विपक्ष का काम भी होता है उसको मोहरा बनाना, और विपक्ष ही एक देश की एक बहुत बड़ी आत्मा होती है। जब तक विपक्ष नहीं होगा, जब तक सरकार में कौन है मालूम नहीं चलता है कि वो विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, और विपक्ष वो आवाज़ को उठा रही है। लेकिन जिस प्रकार से हिंसा हो रहा है वह नहीं होना चाहिए था। देश के युवा को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पब्लिक लाइव के माध्यम से समस्त या शिवहर लोकसभा, मोतिहारी और चंपारण और पूरे बिहार एवं अन्यथा पूरे भारत को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस विषय में हिंसात्मक आंदोलन मत कीजिए। अगर आंदोलन ही आपको करना है ऐसे तो कीजिए ही मत, क्योंकि अभी उसमें से कितने लोग हैं जो बहकाव में आ गए। कल आप जाएंगे उसमें फॉर्म भरेंगे तो सेना ने बिल्कुल क्लियर किया है कि उस आने से पहले आपको पब्लिक से वेरिफिकेशन, पुलिस से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अगर आपको जाना है। अभी तो आप किसी के भड़काव में आ जा रहे हैं, कल जब तक आपका पुलिस का वेरिफिकेशन है, जब तक आपको उसमें जा नहीं सकते हैं, तो आपका भविष्य खराब हो रहा है। किसी के बहकावे में नहीं आइए और देश को जो क्षति हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।